लेकिन इस बीच जानकारी यह मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से बात की है। पीएम मोदी आपको बता दें 5 दिन की विदेश यात्रा पर है, लेकिन यह खबर उन तक भी पहुंची और जैसे यह खबर उनको लगी सीधे उन्होंने सीएम फडणवीस को फोन लगाया, हालात की जानकारी ली और पूरे हालात की समीक्षा उन्होंने बातचीत के जरिए की है। और वहां पर सीएम फडणवीस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी पीएम मोदी को दी है। पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से बातचीत की है। एक बार फिर से हम रुख कर सकते हैं अविनाश का। अविनाश, जैसा कि हम गिरीश महाजन जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बारे में बकायदा डेंजर का मार्क लगाया गया था। यहां पर अखबारों में इसके बारे में इश्तिहार दिया गया था कि लोग इस ब्रिज के ऊपर ना जाएं। लेकिन सवाल एक यहां पर बनता है, क्या इतना काफी है? क्या वहां पर किसी की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी? सवाल नंबर 2 यहां पर यह बनता है कि क्या उस पुल के जो एंट्री और एग्जिट है उसको बंद नहीं कर देना चाहिए था, जिससे कि लोग वहां पर जाने की कोशिश ही ना करते? अविनाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अविनाश से कट गया है। जैसे हमारा संपर्क स्थापित होगा उनसे हम फिर से जानकारी हासिल करेंगे। इस बीच आपको बता दें, साइप्रस पीएम मोदी आपको बताएं 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं और सबसे पहले इस कड़ी में वो साइप्रस पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले। और जैसे ही उन्हें इस हादसे के बारे में जानकारी मिली है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में फडणवीस से बातचीत की है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने उनको दी है। आपको बता दें, इसके अलावा जो एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी आ रही है वो ये कि 41 लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस बीच हमारे सहयोगी चंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंदन, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि साफ कितना भयानक ये हादसा था और किस तरीके से लोगों को यहां पर बचाने के लिए इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन यहां पर लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल अनंत, सीधी लापरवाही नजर आती है और जो तस्वीरें भी हैं इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर चल रहा है। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहां पर तैनात हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कई बड़े सवाल इस हादसे के बाद जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जिस पुल को पिछले साल ही खतरा घोषित कर दिया गया था, वहां लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, तो स्थानीय प्रशासन को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं वहां पर इंतजाम इस बात के किए गए कि लोग यहां इस पुल तक नहीं पहुंच पाए? लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, एकदम से जो पुल है वो बीच के हिस्से से टूटकर पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आता है। उस दौरान 25 से 30 लोग जो हैं वो इस पुल पर सवार थे, वहां तस्वीरें ले रहे थे और सभी पानी में बहते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे लगातार वो अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है, ऐसे में ये देखना है कि आखिर किस तरीके से आगे जो है वो स्थिति नजर आती है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने फडणवीस से फोन पर बात भी की और जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। पुणे में पुल हादसा जिसमें 25 से 30 लोगों के पानी में बहने की, नदी में बहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति है, कैसे इस वक्त जो यहाँ पर तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है जहाँ कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। इन घायलों में से भी 6 की हालत गंभीर है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को बचा भी लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।
हादसे वाली जगह पर लोग वीकेंड मनाने पहुंचते हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर खड़े थे। पुल जर्जर था, उस पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे और गाड़ियों की भी आवाजाही थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जिसके बाद ये हादसा हो गया और तुरंत हादसे के बाद जो आसपास के गांव के लोग हैं वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जो प्रारंभिक दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन है उनकी तरफ से चलाया जाता है और फिर तुरंत जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौके पर पहुंचती है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं और वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत कर इस हादसे की जानकारी जो है वो ली है।